श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। इस समय अगस्त महीने में शुक्रदेव नीच के हैं, कन्या राशि में शुक्रदेव निम्न के हो जाते हैं। तो किन राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि। तो मेष राशि में यद्यपि धन भाव और व्यापार भाव के मालिक छठे स्थान में विराजमान हैं, तो महादरिद्र योग बना रहे हैं। लेकिन बुधदेव जो कि कन्या राशि के स्वामी हैं, वह केंद्र में उच्च के गुरु के साथ और सूर्य के साथ विराजमान हैं, इसलिए नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे और खूब धन की प्राप्ति होगी और उसी हिसाब से खर्च भी आपका होगा। तो मेष राशि वालों को चाहिए कि गुरुदेव को प्रणाम करें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्येश भी हैं। तो भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च बुद्धि बल। अगर भाग्य साथ दे तो किसी चीज़ की और कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप हो सकता है तो आप एक पुखराज नग भी धारण कर सकते हैं। पुखराज न धारण करें तो टोपाज ही धारण कर लें, उसका सब्स्टिट्यूट नग है। अगली राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं, जो कि आपके संतान स्थान में, विद्या के स्थान में, शिक्षा के स्थान में निम्न के हुए हैं। तो आपको संतान का ध्यान रखना चाहिए, फूड पॉइजनिंग से बचना चाहिए और राहु केतु की शांति करवा लेनी चाहिए। राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्रदेव इसमें आपके छठे और दूसरे स्थान के मालिक हैं। तो आपको पेट संबंधी, क्योंकि आपके पेट पर नीच के हुए हैं, इसलिए पेट संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। तो थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव हैं और इसमें जो है चतुर्थ स्थान में शुक्रदेव निम्न के हुए हैं। सुख साधनों के स्थान पर नीच के हुए हैं, जमीन जायदाद के स्थान में नीच के हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा भी रुकना चाहिए। नई गाड़ी जमीन खरीदने से बचना चाहिए 2 सितंबर तक, उसके बाद आप ले सकते हैं। और चूंकि आपकी राशि पर मंगल और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए मंगल और शनि की शांति भी करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सब राधे राधे होगा। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति चंद्रदेव हैं और आपकी राशि में चतुर्थ और इनकम स्थान, इन 2 स्थानों के मालिक हैं शुक्रदेव और निम्न के हुए हैं आपके पराक्रम स्थान में, छोटे भाई बहनों के स्थान में निम्न के हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कर्क राशि वालों के लिए, परेशानी तो है क्योंकि छोटे भाई बहनों से थोड़ा संबंध खराब हो सकता है। अगर आप उन्हें पैसा देते हैं तो वापस मिलने की उम्मीद मत कीजिए। सहयोग करना चाहिए, लेकिन वापस आने के अगर आपने उद्देश्य से पैसा दिया है तो संबंध भी खराब होगा, पैसा भी जाएगा। इसलिए हाँ, सहयोग करिए, लेकिन उससे मिलने की उम्मीद मत करिए कि पैसा हमें वापस मिलेगा। सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि कर्क राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और भाग्येश भी चूंकि गुरुदेव बृहस्पति हैं, इसलिए
गुरुदेव जो है वो सारे बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे। आप जितना खर्च करेंगे उसी हिसाब के से आपके पास धन आएगा भी। यद्यपि आपके आय भाव के और हमने बताया चतुर्थ स्थान के सुख साधनों के स्थान के मालिक हैं, तो थोड़ा सा सुख में कमी आएगी, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपको भाग्य से सब कुछ प्रदान करेंगे। हर हर महादेव। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य नारायण हैं और सिंह राशि में आपके तृतीय स्थान के और कर्म स्थान के मालिक हैं शुक्रदेव। तो थोड़ा सा धन से संबंधित, क्योंकि आपके धन के स्थान में नीच के हुए हैं शुक्रदेव, इसलिए धन और कर्म इन दोनों के मालिक हैं। धन और कर्म के मालिक होकर के धन भाव में ही निम्न के हुए हैं। तो आपको चाहिए कि आप सूर्य नारायण को जलदान करें, अन्यथा मान सम्मान में आपकी कमी हो सकती है, आपके स्वाभिमान पर चोट लग सकती है। इसलिए आपको सूर्य नारायण का उपाय करना चाहिए, सूर्य नारायण को प्रणाम करना चाहिए। और चूंकि सूर्य नारायण जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और केंद्र में चूंकि आपके सप्तम स्थान में राहु और पंचम स्थान में केतु विराजमान हैं, तो पत्नी से संबंध जो है आपको मधुर रखना चाहिए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में शुक्रदेव धन भाव के और भाग्य भाव के मालिक हैं। धन भाव और भाग्य भाव के मालिक होकर के आपकी राशि कन्या राशि में ही बैठे हुए हैं निम्न के। तो यदि आप फिल्म से संबंधित कोई कार्य करते हैं, फिल्म स्टार का काम करते हैं, या फिर आप चुनाव से संबंधित कार्य में हैं, तो इस समय आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि फिल्म स्टारों का द्योतक जो है वो शुक्रदेव हैं और वही जो है वो नीच के हो गए हैं शुक्रदेव। तो आपको चाहिए कि आप शुक्रदेव का उपाय करें। एक डायमंड जो है आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि शनिदेव की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। हल्दी की गांठ आपको अपने पास रखना चाहिए, एक पीले कपड़े में बांध करके जेब में ही रखे रहिए। और अगर आप थोड़े समय के लिए कहा जाए, इस समय तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकम स्थान के आय भाव के मालिक भी हैं, लेकिन अगर आप पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं तो इस समय 1 महीने के लिए, थोड़े समय के लिए आपको हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो पीला वस्त्र आप धारण करें। अगली राशि तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी ही आपके द्वादश स्थान में, खर्च के स्थान में निम्न के हुए हैं। तो 12th में अगर नीच के हुए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डबल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में गुरु और बुध ये दोनों केंद्र में हैं आपके 10वें स्थान में। तो लाभ ही लाभ आप होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल और शनि की दृष्टि आपके राशि पर है, इसलिए आयु और स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। गाड़ी जब चलाएं
तो हेलमेट लगा कर चलाना चाहिए आपको, नहीं तो हानि हो सकती है। अगली राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, और वृश्चिक राशि में आपके इनकम स्थान में, आय के स्थान में, लाभ के स्थान में शुक्र निम्न के हुए हैं। चूँकि सप्तम और एकादश स्थान के मालिक होकर एकादश स्थान में ही शुक्रदेव निम्न के बैठे हुए हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना चाहिए। यदि लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए। यद्यपि धन के मामले में अच्छा है, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। भाग्य में गुरु उच्च के हैं आपके, इसलिए भाग्य से धन आएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ होगा। एजुकेशन क्षेत्र में यदि आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा, नौकरी मिल सकती है, नौकरी लग सकती है। यद्यपि नौकरी बड़ी मुश्किल हो रही है, सरकारी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, फिर भी यदि आप मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन से संबंधित कार्य में है, तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एजुकेशन के क्षेत्र के स्वामी हैं। अगली राशि धनु राशि। तो धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, और धनु राशि में शुक्रदेव कर्म स्थान अर्थात दशम स्थान, शुक्रदेव आपके इनकम स्थान और छठे भाव, इन दो स्थानों के स्वामी हैं, और बैठे हुए हैं आपके कर्म स्थान में। और शनि की ढैया भी चल रही है धनु राशि में। गुरुदेव बृहस्पति भी मृत्यु भाव में हैं, आयु स्थान में हैं तो यद्यपि उच्च के, और शुक्र निम्न के होकर के केंद्र में हैं, तो सर्विस में आपको परेशानी में हो सकती है, नौकरी में परेशानी हो सकती है, अपमान सहना पड़ सकता है, मान सम्मान में के भाव में नीच के हैं तो मान सम्मान में भी थोड़ा कमी आ सकती है, ट्रांसफ़र के योग भी बन सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, और गाय को हरा चारा खिलाइए। गाय को आप गुड़ और रोटी खिला सकते हैं, इससे आपका भाग्य जो है वो साथ देगा। और 1 महीने की बात है, उसके बाद सब अच्छा होगा। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाइए, 1 बेलपत्र चढ़ा दिए, हर हर महादेव। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि 10 नंबर की राशि। इसमें शुक्र बड़े योग कारक होते हैं मकर राशि में, क्योंकि आपके पंचम और दशम के स्वामी हैं, और आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं निम्न के। लेकिन नीच निम्न भंग राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि जिस भाव में अर्थात कन्या राशि के स्वामी जिस भाव में शुक्र नीच के हुए हैं, उसके स्वामी बुधदेव उच्च के होकर के केंद्र में विराजमान है, सप्तम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य नारायण के साथ। तो नीच भंग राजयोग के कारण आपको करोड़ों का लाभ हो सकता है, नौकरी आपकी लग सकती है। तो आपको खुशी मनाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करिए, भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाइए और रुद्राभिषेक करिए, हो सके बिल्वपत्र समीपत्र चढ़ाइए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और शुक्रदेव इसमें चतुर्थ और भाग्य स्थान के स्वामी होकर के आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, और केंद्र में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है,
राहु आपकी राशि में ही विद्यमान हैं, सप्तम स्थान को देख रहे हैं जहाँ पर केतु और सूर्य विराजमान हैं, तो माता पिता को कष्ट हो सकता है। और दरिद्र योग बना हुआ है। आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय जप करवाएं, रुद्राभिषेक करें, और कुछ नहीं हो सकता है तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, पंचाक्षरी मंत्र। भोलेनाथ बाबा को एक लोटा जल चढ़ाइए बिल्वपत्र के साथ, और कहा गया है त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ा देने से 3 जन्म के पाप काट देने वाले हैं बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय कह करके चढ़ा दीजिए। तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा विशेष सावधान रहना चाहिए। अगली राशि मीन राशि, ये अंतिम राशि है मीन राशि। इसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, और शुक्रदेव इसमें तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके आयु के और पराक्रम स्थान के मालिक होकर के सप्तम स्थान में निम्न किए हुए हैं। तो सप्तम स्थान क्योंकि पत्नी का है, आपकी आयु पर खतरा है, तो थोड़ा सा हेलमेट वगैरह लगा करके 2 पहिया वाहन चलाते हैं चलाइए, 4 पहिया चलाते हैं तो थोड़ा सा रेड लाइट वगैरह का ध्यान रखें, बहुत तेज गाड़ी न चलाएं। गुरु को आपको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके पंचम स्थान में उच्च के बैठे हुए हैं। यद्यपि संतान की आपकी वृद्धि होगी, संतान की उन्नति होगी, क्योंकि संतान भाव में गुरु उच्च के हैं, और यहीं पर बुधदेव भी हैं, सूर्य नारायण भी हैं, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो आपको गुरु को मजबूत करना चाहिए। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं और आपके लग्न के भी मालिक हैं, स्वास्थ्य के भी मालिक हैं। तो आप अगर हो सके तो एक पुखराज नग धारण करें, और नहीं तो हल्दी की गांठ और पीले कपड़े आप धारण करें, और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, क्योंकि भावी व मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी को भी कौन मिटा सकते हैं? बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, लोगों में शेयर करें। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।